हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज इसलिए में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट विच इज़ अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर आपका कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है एंड इस यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे बेसिकली, जिसमें से कि फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड अगर पसंद आएगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई भी लड़ाई हो जाना, किसी से भी कोई भी आर्ग्यूमेंट हो जाना। इट मीन्स डिसएग्रीमेंट और क्लैश बिटवीन पीपल। ये जनरली कब होती है फाइट और आर्ग्यूमेंट? तब होता है जब या तो आप किसी की बात से डिसएग्री कर रहे होते हो या फिर आप दोनों की एक साथ बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, क्लैश कर जाती है। अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर आइडियाज एंड विशेस। कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जब किसी भी दो लोगों के पर्सन के व्यूज में, आइडियाज में, विशेस में अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस होती है जिसमें कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एंड मिनिमाइजिंग द डिसअग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम प्री रिसीव्ड रियल डिफरेंसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट हम हो जाता है लोगों के बीच में, जो कि मतलब अलग अलग डिफरेंसेस लेके आता है वो डिसएग्रीमेंट, तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वो जो प्रॉब्लम है, जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि लोग अग्री करें, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ अग्री क्यों लग रही है जो चीज़ हमें डिसअग्री लग रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ये है कि हम एक काइंड ऑफ बस आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स को रोकने की जो प्रोसेस रहती है, जो कोशिश रहती है, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं बता दूं कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे 4 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं? एंड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स occurs within an individual in situations in which he or she must choose between two alternatives. इंट्रापर्सनल वो होता है जब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल। ये कॉन्फ्लिक्ट तब होता है, ये खुद से ही एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जिसमें कि एक पर्सन को अलग अलग सिचुएशंस में उनके पास 2 चॉइसेस होती है, जिसमें से उन्हें सिर्फ कोई एक ही चूज कर सकते हैं वो। तो ये होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल। इंट्रा में ये था कि यहाँ पे आप खुद से ही लड़ रहे होते हो। इंटरपर्सनल में है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती है। द पर्सन एक्सपीरियंसिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट may experience opposition in upward, downward, horizontal और diagonal communication। जो भी पर्सन इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस सिचुएशन में होते हैं, वो सब एक्सपीरियंस करते हैं कि जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, जो उनसे लड़ रहा है, जिनके साथ उनका वाद विवाद हुआ है, तो या तो वो बहुत ऊंचे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, या मतलब वो अच्छी पोस्ट पे है, या तो वो उनसे नीचे है, इसलिए आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही, या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। वो जैसे बात कर रहा है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी तरह से बात कर रहा है, क्लियरली नहीं बता रहा, घुमा के बात कर रहा है, डायगनली बात कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या है? इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रेफर करता है जब किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। इंट्रा ग्रुप में क्या है? अ डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट occurs in different scenarios between individual and group of people। इंटर ग्रुप में ये है कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं। इंट्रा ग्रुप में ये है कि आपका अपना प्रॉपर जो ग्रुप है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके मेंबर्स के बीच में किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके लड़ाई होना, उसे हम इंट्रा ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्कूल। स्कूल्स में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? स्कूल में हो सकते हैं बिटवीन टीचर्स, सिर्फ टीचर्स के बीच में हो सकता है। बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल, पेरेंट्स और स्कूल के बीच में हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं, स्कूल मेंबर्स हैं, स्टाफ है, और जो टीचर्स हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं एक स्कूल के अंदर।
अब इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है स्ट्रक्चरल और एक है पर्सनल। पर्सनल आपका अपना जो खुद से है, आपकी पर्सनल ग्रजेस हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, और स्ट्रक्चरल रिलेट करेगा हमेशा वर्क प्लेस से, या आपका स्कूल से भी रिलेटेड हो सकता है, या अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो पहले हम स्ट्रक्चरल देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब होते हैं, इसका मेन रीज़न तब होता है कि वर्क प्लेस पे या स्कूल्स में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है स्ट्रक्चरल बेस पे। शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्स, जब आपको कोई एक रिसोर्स एक साथ शेयर करना है, मान लो आपको ज़रूरत है और दूसरे पर्सन उसको तब यूज़ करने के लिए ले गया, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, तो ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। गोल डिफरेंस, आपका गोल दूसरा है एंड आपके साथ वाले मेंबर का या आपके ग्रुप का जो अदर टीम मेंबर्स है उनका गोल डिफरेंस है, उनका गोल डिफरेंट है, तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंटरडिपेंडेंस, तब आप जो ग्रुप है, जो रिसोर्सेज हैं, जो स्कूल जो स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, तब आप उन पे इंटरडिपेंड कर जाते हो, जब आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो। लैक ऑफ क्लैरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल्स, जब लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके रोल्स क्या है, तब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जब प्रॉपर काम नहीं बंटता, इक्वली वर्क नहीं बांटा जाता, तब भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज प्रॉपरली आप काम टाइम से पूरा नहीं कर पाते। पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है स्कूल का, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ आपस में घुल मिल के नहीं रहते, वो कुछ नहीं समझते, वो आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं हो स्कूल का, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा। पर्सनल में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? डिफरेंस इन स्किल्स एंड एबिलिटीज़, जब आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, या तो आप उनसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हो, आप उनसे अच्छा नहीं कर रहे, तब भी आपको पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाते हैं। डिफरेंस इन पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी दूसरी एंड दूसरे की पर्सनालिटी बहुत एग्रेसिव है या बहुत काइंड है, आप उसके साथ डील अप नहीं कर पा रहे। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार हम अपना गुस्सा दूसरे लोगों पे उतार देते हैं। डिफरेंस इन परसेप्शंस, आपने जो सोचा, आपका जो दृष्टिकोण है वो दूसरे पर्सन से मैचअप नहीं कर रहा, उसके परसेप्शन से अलग है, तो भी हमारे ये कुछ कॉजेज हैं। अब मेजर्स क्या है कि आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व अप करोगे, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे? क्लैरिफाई व्हाट द डिसएग्रीमेंट इज, आप क्लैरिफाई करोगे कि किस बात पर डिसएग्रीमेंट हुआ है, या अगर हुआ है तो आप अपनी बात रखोगे, देन आप दूसरे की भी बात सुनोगे, सो दैट आप क्लैरिफाई कर सको कि आपको चीज़ सही क्यों लग रही है, एंड दूसरे पर्सन भी बता सके कि उसको चीज़ सही क्यों लग रही है। एस्टेब्लिश अ कॉमन गोल फॉर बोथ ग्रुप्स, जो दोनों ग्रुप्स या दोनों पार्टीज के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हम एक कॉमन गोल सेटअप कर सकते हैं कि आप कोई भी मेथड यूज़ करो, लेकिन कॉमन गोल तो यही है, हमें इसी गोल पे पहुंचना है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है ये काम करने के बाद, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। डिस्कस वेज टू मीट द कॉमन गोल, हम वेज डिस्कस कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टीम है वो अपनी वेज बता दे कि हम इस मेथड से करना चाह रहे हैं, जो सेकंड टीम है वो अपना मेथड बता दे, फिर दोनों मेथड्स को देखते हुए जो बेटर प्रेफरेबल रहेगा आप उसको यूज़ करो उस गोल को अचीव करने के लिए। अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, प्रिटेंड इट नेवर हैपेंड और डजंट एग्जिस्ट, अवॉइड करो कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रिटेंड करो कि आपने ना आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं था, प्रिटेंड करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करा कभी। एग्री टू अकोमोडेट द अदर पार्टी बाय एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू और सजेशन, अग्री करो दूसरे की पार्टी से, और अग्री कब करो, पहले तो आप उसकी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सेप्ट कर लो, अच्छे से जानो, उसके सजेशंस को अच्छे से देखो, एंड देन आप बस अग्री करके उसकी बात को छोड़ दो, आप भले ही उसको फॉलो अप मत करो, लेकिन आपने अग्री कर लिया तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया कि हाँ आपने उसकी बात से अग्री कर लिया। बिकॉज कई बार बहुत लोगों में ईगो इशू होता है कि नहीं मैंने कहा है तो मेरी बात बिल्कुल सही है, दूसरा तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी रॉन्ग नहीं होगा, तो आप बस उसकी बात को सुन लो, अगर आपको उसका नेचर पता है देन आपकी मर्जी, आप उसको फॉलो करना चाहते हो करो, वरना मत करो। Collaborate with other parties, listen to the other side, discuss areas of agreement and goals, and ensure that all parties understand each other. Collaborate करो दूसरी पार्टी के साथ, उनको सुनो, उनकी साइड का भी अच्छे से सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं। डिस्कस करो एरियाज कि कहाँ पे आप दोनों अग्री कर रहे हो एंड कहाँ पे आप दोनों के गोल्स मैचअप कर रहे हैं जब आप अग्री कर रहे हो तो, और एंश्योर करो कि जो दोनों पार्टीज हैं जिनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है वो एक दूसरे को समझ रही हैं। Compromising is a big step towards conflict resolution. Agree to negotiate larger points and let go of the smaller points.
कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ एक बहुत बड़ा स्टेप है जब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है हमें। जब एग्री करते हो कि आप नेगोशिएट करने लगे हो, अब जब आप नेगोशिएट करते हो कि ठीक है लार्जर पॉइंट्स पे ही ध्यान देते हैं, छोटे पॉइंट्स छोटे वाले नुकसान को नहीं देखते, तो भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाते हैं। अडॉप्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखो, अपने बोलने का लहजा अच्छा रखो। जब बच्चे से बात करते हो आपका एटीट्यूड अच्छा रहता है, आपके बोलने का वे अच्छा रहता है, तो दूसरे भी आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। अगर आप अकड़ के बात करोगे तो दूसरा पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा ही नहीं। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अपना एटीट्यूड अच्छा रखो दूसरे के साथ, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करो, वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करेंगे। नेवर क्रिटिसाइज अदर पॉइंट ऑफ व्यूज़। कभी भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्रिटिसाइज मत करो, उनके ओपिनियंस को ये मत कहो कि तू तो बिल्कुल गलत कह रहा है। आपने सुन लिया, आप बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लो एंड देन आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ओपिनियन है वो दूसरे बंदे का भी ओपिनियन हो। तो ऐसे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड जल्द से जल्द नए वीडियोस के अपडेट के लिए आप नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।